मुल्तान की एक निजी सोसाइटी में चोर सिक्योरिटी गार्ड्स की नाक के नीचे से बिजली का ट्रांसफार्मर ले उड़े। आए दिन जो है वो यहाँ चोरियां डकैतियां मोबाइल छीनने की वारदात, ट्रांसफार्मर चोरी हुआ है, पहले भी हुआ था। वो सिक्योरिटी की नाकामी है। दिन दिहाड़े यहाँ पर चोरियां हो रही हैं, ये कब से हो रही हैं? ये हम तकरीबन यहाँ 3 साल से मुकीम हैं और यहाँ दिन दिहाड़े जो चोरियां हो रही हैं वो सिक्योरिटी की नाकामी है। आए दिन जो है वो यहाँ चोरियां डकैतियां मोबाइल छीनने की वारदात, फेज़ 2 में से ट्रांसफार्मर चोरी हुआ है, पहले भी हुआ था। ठीक है, अच्छा। मस्जिद में से टूटियां वगैरह चोरी होती हैं। जब हम सिक्योरिटी से बात करते हैं तो वो हमें ये बताते हैं कि ये जो मुल्तान डेवलपमेंट अथॉरिटी है वो हमें फ्यूलिंग के जो है वो सिर्फ हमें 50 रुपए का फ्यूल जो है एक गश्त करने के लिए सारी रात वो बाइक के लिए देती है। तो 50 रुपए में हम कैसे एक कॉलोनी का जो वो गश्त है वो पूरा करें। कि अभी तक इनकी कोई मतलब तहकीक नहीं हुई या कोई रिकवरी नहीं हुई? नहीं जी, ये तो आला हुकाम को पता होगा कि इसकी रिकवरी के बारे में। तो बाकी हम लोगों ने बारहा खुद भी चोर पकड़ के जो है वो सिक्योरिटी के हैंड ओवर किए हैं। अब हमें नहीं पता कि इनकी क्या मिली भगत होती है कि ये बाद में वो लोग छूट जाते हैं और फिर दोबारा से ये लोग चोरियां करते हैं। दिन दिहाड़े ट्रांसफार्मर चोरी करके ले जाना, हर गेट पर सिक्योरिटी गार्ड मौजूद है। क्या उसने आंखें बंद की हुई थी, वो ट्रांसफार्मर लेकर जाने वाले उनको नजर नहीं आए? देखें जी, मैं आपको एक बात बताऊं, ये जो सिक्योरिटी है ये बराए नाम है। अच्छा। हाँ जी, यहाँ सिक्योरिटी बराए नाम है। यहाँ कोई भी शख्स जो है वो गेट के अंदर जब एंटर होता है तो जो सिक्योरिटी गार्ड है वो उससे बिल्कुल भी नहीं पूछता। वासा की जो लाइन है ये इधर लीक है और बहुत सारा पानी बह रहा है और गटर के ढक्कन नहीं है। ठीक है ना, गटर के ढक्कन तक नहीं है? नहीं है। पिछले दिनों में यहाँ ये वारदात हुई है कि एक बच्चा जो है गटर में गिर गया है और हम लोगों ने उसको बड़ी मुश्किल से निकाला। मैं सीएम पंजाब साहिबा से ये इल्तमास करना चाहता हूँ कि आप पूरे पंजाब को देख रही हैं और आप कहती हैं कि मेरी नज़र है, एक एक जगह पे नज़र है, एक एक होल पे नज़र है। मैं समझता हूँ कि मैडम आपकी शायद नज़र ना हो। यहाँ पे भी मेन होलों में ढक्कन भी नहीं है कई जगहों पे और जगह जगह से सीवरेज लाइन लीक है। आप मुझे ये बताएं, यहाँ लोगों ने करोड़ों लाखों लगा के अपने घर बनाए हुए हैं। अगर ये जैसे कि ये लाइन लीक है, अगर किसी के जो बेस में पानी चला गया घर के, उसका कौन रिस्पॉन्सिबल है? उस करोड़ों के नुकसान का कौन रिस्पॉन्सिबल है? क्या सीएम पंजाब रिस्पॉन्सिबल है या मुल्तान डेवलपमेंट अथॉरिटी रिस्पॉन्सिबल है? कौन है? इन लोगों को जरा सा भी एहसास नहीं है। यहाँ पे देखें, सहूलतों का बहुत फुकदान है। यहाँ पे स्कूल्स का कोई निज़ाम, कोई सिस्टम नहीं है। बच्चे दूर दूर पढ़ने के लिए जाते हैं। सहूलियात नहीं होगी तो वो यहाँ कैसे घर बनाएगा? दिन दिहाड़े यहाँ चोरियां हो रही हैं सिक्योरिटी होने के बावजूद भी, तो क्या कहना चाहते हैं? ट्रांसफार्मर तक उठा लिए गए, चोरी हो गए। यहाँ पे बहुत कुछ होता है। दिन दिहाड़े डाके मारे जाते हैं, औरतों से मोबाइल छीने जाते हैं, मर्दों से छीने जाते हैं। रात को कोई सिक्योरिटी नहीं होती यहाँ पे, ना कोई चौकीदार जो है सिक्योरिटी गार्ड है चक्कर लगाता है। अब ये जो अभी इन्होंने सिक्योरिटी दी है वो पता चला है ये इन्होंने सिविल डिफेंस वालों को दी है। सिविल डिफेंस वाले जो अपने अपने चौक पे बैठे हैं, ना उनके पास कोई गाड़ी है ना कोई चीज़ है, वो कोई राउंड नहीं लगाते, अपनी जगह पे बैठे उनको कहते हैं हमारे पास कोई चीज़ नहीं है। अच्छा। हमने तो कोई राउंड नहीं लगाना, हमने सिर्फ ये ट्रांसफार्मर देखने हैं। तो मैंने उन्हें कहा ये अपने ट्रांसफार्मर सिर्फ चौक पे बैठ के देखने, बाकी गलियों में ट्रांसफार्मर है उनके पास तो आप जाते नहीं है। कहते हमें जो ऑर्डर हम वो कर रहे हैं। अच्छा, यहाँ सिक्योरिटी के अलावा यहाँ तो थाना भी है, थाना मुमताज़ाबाद, वो भी करीब भी है। वो थाना होने के बावजूद भी ये वारदातें नहीं रुक सकी। बिल्कुल, थाना होने के बावजूद ये वारदातें नहीं रुकी यहाँ पे। तो क्या कहना चाहेंगे सीएम पंजाब साहिबा को कि जिनका विजन है कि कहीं पे भी कोई क्राइम नहीं होगा, कहीं किसी सेवरेज होल का ढक्कन जो कि खाली नजर नहीं आएगा, तो क्या कहना चाहेंगे इसके बारे में? ये है भी जितने भी यहाँ पे सीवरेज है फातिमा टाउन में टोटल की टोटल बंद है। अच्छा। और सारी सीवरेज लाइन फ्लॉप है। हमें तो ये डर है भी हमने अपने घर के टुकड़े बेच के घर बनाए थे और अगर हमारे घरों में पानी चला गया तो हमारे घर सारे बर्बाद हो जाएंगे। हम जाके अगर एमडीओ को एप्लीकेशन देते हैं तो एमडी कहता है हमने वासा का हैंड ओवर कर दिया। वासा के पास जाते हैं तो वासा कहता है जी एमडीओ ने करना है। हम तो इसी चक्कर में फंसे में भी क्या बनेगा हमारा। हम खुद पैसे दे के, अपने जेब से पैसे दे के प्राइवेट बुलवा के हम अपने मेन होल खुलवाते हैं। अब जगह जगह से मेन होल लीक है, वाटर सप्लाई बंद है, सॉरी सीवरेज सप्लाई बंद है सारी, और ढक्कन से पानी बाहर निकल रहा है और हर तीसरे घर के बाहर पानी खड़ा है, जिससे मच्छर भी हैं, डेंगू का भी खतरा।